चलो सर आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वहां जाने से पहले डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। टाइम को बिल्कुल ध्यान में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, राइट। वेलोसिटी के बारे में जब वेलोसिटी के बारे में सीख जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करेंगे वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन के आते ही मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, राइट, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि उस टाइम पे वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगा, इसलिए हम बोलेंगे उसे नॉन यूनिफॉर्म। तो आज हम क्या करने वाले, सीखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी के बारे में। दो टाइप के वेलोसिटी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, को अच्छे से क्वेश्चन समझने। एक हम कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी और दूसरा हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दो टाइप की वेलोसिटीज को क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। एक करना है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से एवरेज स्पीड भी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो सकता है। हमने ऑलरेडी डिस्प्ले जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे इस चीज को डिस्कस किया था। वापस से क्या करते हैं, देख लेते हैं, वापस से देख लेते हैं। चलो आओ समझते हैं। वो एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो हमको भिलाई से जाना है कहां तक, रायपुर तक। भिलाई से जाना है कहां तक, रायपुर तक। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, इसलिए मैंने बोला है कि जो भी बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के एग्जांपल को ही हमने लिया है ना। वो मैथ्स भी पूरा क्या है, ओरिएंटेड है फिजिक्स। भिलाई से रायपुर तक जा रहे हैं। भिलाई से रायपुर का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर। हम यहां से निकले और रायपुर पहुंचने में हमको टाइम लग गया कितना, 1 आवर, 1 घंटे का टाइम लग गया। तो ओवरऑल 40 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है, मैंने कवर किया है कितने डिस्टेंस, कितने घंटे में, कितने टाइम में, 1 घंटे। अगर मैं किसी से भी क्या करूं, बोलूं कि बताओ 40 किलोमीटर अगर मैं 1 घंटे में कवर कर रहा हूं तो मेरी स्पीड या मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो वो कुछ भी बोलेगा सर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस इन 1 आवर, दैट इज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर हम कवर कर सकते हैं, इसलिए हमारी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने इसको और एनालाइज किया था। जैसे हम क्या करते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम बताते हैं, एक मिस इंटरप्रिटेशन जैसा भी आता है हमारे पास। हम थोड़ा सा इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कैसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, स्पीड अगर बताया जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर तो हमें ऐसा लगता है कि हम भिलाई से अपना व्हीकल, भिलाई से हम अपनी गाड़ी हमने उठाई, हम रायपुर पहुंचे और हर जगह पे हमारी स्पीड 40 किलोमीटर, यहां से हम निकले 40 स्पीड का था और 40 की स्पीड से बिल्कुल पहुंच गए। अब चाहे रोड खाली रहे, चाहे बिल्कुल भरा रहे, ट्रैफिक वाला है, सामने में कोई गायब है, सबको उड़ाते हुए 40 की स्पीड से क्या पहुंच गए। इसको देख के हमें ऐसा लगता है, लेकिन हमें पता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होगा। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो इस तरह से नहीं हुआ होगा। जो एक्चुअली हुआ होगा वो ये हुआ, राइट, जो एक्चुअली हुआ है वो ये कि हम जब भिलाई से रायपुर तक पहुंचे तो जहां पे रोड खाली रहा होगा, जहां पे ट्रैफिक कम रहा होगा, हमारी स्पीड 60, 70, 80 गई होगी। जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहा होगा वहां पे 30, 20 गया होगा। ट्रैफिक और ज्यादा हुआ हो सकता है 10 की स्पीड से बिल्कुल धीरे 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 जा रही है। और जहां पे ट्रैफिक सिग्नल रेड रहा होगा वहां पे हमारी वेलोसिटी 0 भी हुई। अब जब हम 40 बोलते हैं तो 40 से यही हम क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब हम भिलाई से रायपुर क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, हर एक पॉइंट पे हमारी स्पीड कितनी थी, 40, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमने वहां पे उस दिन इसको ऑलरेडी डिस्कस किया। मान लो हम क्या करें, थोड़ा छोटा डिस्टेंस ले, लेट्स से एक ऐसा डिस्टेंस ले लिया है ना जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। एक ऐसा रीजन था, जैसे हम सिटी इंटर करने वाले थे, एक 10 किलोमीटर का ऐसा रीजन था जहां पे क्या था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। हमने इसी पार्ट को क्या कर दिया, ब्रेक किया। हमने बोला कि इस 10 किलोमीटर में, जब हम सिटी इंटर करने वाले थे तो इस 10 किलोमीटर के रीजन में ही मुझे 20 मिनट लग गए, 20 मिनट तो मुझे यही लग गया। अब अगर मैं इस 10 किलोमीटर भीड़ वाली जगह पे क्या करूं, अपनी वेलोसिटी निकालूं, तो मैं बोलूंगा कि इस जगह पे जो मेरी वेलोसिटी थी, सिंस 10 किलोमीटर को मैंने 20 मिनट्स, और 20 मिनट का मतलब होता है 20/60 आवर, 20/60 आवर में कंप्लीट किया है।
तो ये हो गया 1/3, 3 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो कहने के लिए मेरी स्पीड हर जगह पर 40 थी, पर मैंने एक पर्टिकुलर एरिया को क्या किया, जब एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि जब ट्रैफिक वाला एरिया था वहां पे मैं 40 से नहीं जा रहा था, बल्कि मेरी स्पीड रेदर थोड़ी कम थी, और वो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। बट अगेन ये मुझे एक ज्यादा एक्यूरेट अंदाजा लगा है, ज्यादा एक्यूरेट हमने कैलकुलेशन किया है कि ट्रैफिक में मेरी स्पीड कम थी, कितनी, 30। बट मुझे पता है इस पूरे रीजन में भी मैं 30 से नहीं चलाऊंगा। जैसे हम सिटी इंटर करते 10 किलोमीटर भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन एक जगह पे जहां पे क्या था, टर्न था, राइट, पूरा का पूरा चौराहा था जो सबसे ज्यादा भीड़ वाला, राइट, चौराहा। मान लो इस जगह पे इस 1 किलोमीटर का जो एरिया था, 1 किलोमीटर का जो लेंथ था, वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक। अगर मैं इस 1 किलोमीटर को क्या करूं, एनालाइज करूं, जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला था, मैंने बोला कि इसी 1 किलोमीटर में मुझे लग गया लेट से कितना 5 मिनट्स, 5 मिनट लगा मुझे इसको क्रॉस करने। अगर मैं इस जगह पर अपनी वेलोसिटी एनालाइज करूं तो मैं बोलूंगा 1 किलोमीटर मुझे कितने टाइम में लगा, 5 मिनट, तो मतलब 5/60 आवर। 5/60 हो जाएगा 1/12, 12 ऊपर जाएगा तो आंसर है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक्चुअली ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इस मोस्ट ट्रैफिक वाला। हालांकि ये पूरा ट्रैफिक वाला था, पर इसमें भी सबसे ज्यादा जो क्राउडेड प्लेस था, वहां पे मेरी स्पीड कम रही होगी, 30 नहीं रही होगी, कम रही होगी, कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस ट्रैफिक को मैंने क्रॉस किया, मुझे 1 किलोमीटर का एक ऐसा रीजन मिला जो बिल्कुल खाली मिला। कहने को सिटी इंटर कर चुका था मैं, लेकिन इसमें 1 किलोमीटर का एक ऐसा रीजन मिला जो मुझे क्या मिला, बिल्कुल खाली मिल गया। अब अगर मैं इस 1 किलोमीटर को क्या करूं, एनालाइज करूं, इस 1 किलोमीटर को एनालाइज करूं, तो इस 1 किलोमीटर में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगा क्रॉस करने में, क्योंकि पूरा खाली था। हालांकि पूरा ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन उसमें भी छोटा छोटा पैच मिल जाता है, छोटी सी जगह जो बिल्कुल खाली। उस 1 किलोमीटर को मैं क्या करूं, एनालाइज करूं, तो मैं बोलूंगा मेरी स्पीड थी 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1/60 आवर, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। जब ओवरऑल बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं 40 की स्पीड, ट्रैफिक वाला एरिया बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 30 की स्पीड, उसको भी एनालाइज कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं भी मेरी 12, ठीक उसके बाद मेरी स्पीड 60 की थी। अब मुझे ये भी पता है इस पूरे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी बहुत छोटा सा नहीं होता, 1 किलोमीटर तक मैं 60 की स्पीड से नहीं गया हूँ। अगर मैं इसको मीटर्स में डिवाइड कर दूं तो हर एक मीटर में जो मेरी स्पीड रही होगी वो वेरी कर रही होगी। कहीं पे 50 हुआ होगा, कहीं पे हो सकता है 70 हो गया हो, कहीं पे अचानक से 30 हुआ। जितना स्मॉलर हम रीजन लेते जाएंगे इस कैलकुलेशन के लिए, जितना स्मॉलर हम रीजन देते जाएंगे इस कैलकुलेशन के लिए, हम उस मोमेंट, हम उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के उतने क्लोज पहुंचते जाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी वो ज्यादा अच्छा मुझे समझ में आता जाएगा, ज्यादा एक्यूरेटली हम क्या कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे। और सेम इसी चीज को हमने सीखा था डिफरेंशिएशन, कि हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम छोटा सा पार्ट क्यों लेते हैं, स्मॉलर पार्ट क्यों लेते हैं, राइट। तो दो टाइप्स हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को बता रहे हैं, एक ओवरऑल सिचुएशन को बता रहे हैं, कंप्लीट इसको बता रहे हैं, और एक छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जब हम छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इनफैक्ट 1 किलोमीटर को भी 100 मीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, और थ्योरेटिकली जितना छोटा कर पाए, लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स 0 भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना एक्यूरेटली हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी। और नाउ दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरा क्वेश्चन है कौन सा ज्यादा बेटर है, राइट। ये हो गया कंप्लीट डिस्टेंस ले लिया, कंप्लीट टाइम ले लिया, पूरा डिस्टेंस, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे क्या कैसे चला है, पूरा डिस्टेंस ले लिया, पूरा टाइम ले लिया, इसको बोल रहे हैं एवरेज। दूसरा एक छोटा सा डिस्टेंस लिया, छोटा सा टाइम लिया, उसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस, राइट। ये सब समझने वाली चीज है, अभी लिखना है। इनमें से कौन सा ज्यादा बेटर है, एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सा ज्यादा बेटर, बताना जरा। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सा बेटा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ बेटा, क्यों? सर हाँ सर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में नहीं आया। इसको नहीं आया समझ में? सर जतिन डिफरेंशिएशन आया था समझ में? डिफरेंशिएशन की जब हम बात कर रहे थे। हाँ सर। हाँ डिफरेंशिएशन, पक्का डिफरेंशिएशन आ गया था तुझे समझ में? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डिफरेंशिएशन आया होगा समझ में, तो ये तो हम दोबारा एज इट इज सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं। देख समझा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब है जिस पर्टिकुलर हम बाइक, स्कूटी, कार कुछ भी चलाते हैं, उसमें स्पीडोमीटर दिया रहता है जो स्पीड हर मोमेंट को बताता है। अब जब मैं भिलाई से रायपुर पहुंचूंगा तो जरूर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में मैंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। पूरे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट कर लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मेरी। लेकिन तू बाइक लेके कभी भी अगर कहीं भी क्या होगा, तुझे पता है 40 की स्पीड बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरह का हमारा क्या है इसको स्पीडोमीटर नहीं, बेसिकली ओडोमीटर बोलते हैं। 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, 40 लिखा है, 50 लिखा है। तो कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि ये जो कांटा दिखाएगा वो एग्जैक्टली 40 पे दिखाएगा हमेशा। इस तरह से होता है क्या कभी भी जतिन? कभी ऐसा होता है नहीं क्या सर, नहीं एक होता। जगह से दूसरी जगह जा, बिल्कुल है ना? क्या होता है एक्चुअली, ये हमेशा वेरी करता रहता है। कभी 40 से ऊपर भी जाएगा, कभी 50 पे, कभी बिल्कुल अचानक से बहुत ज्यादा, कभी 10 पे, कभी 12 पे। तो हम बोलते हैं यार हर मोमेंट पे टाइम अगर सेकंड के मैं देखता रहूं, सेकंड में पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, हर मोमेंट पे ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, तो बिल्कुल हल्का सा वेरी करता रहता है। तो हर इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी अलग है। एक सेकंड बीता, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ गई, एक सेकंड कम हो, थोड़ी वेलोसिटी कम हो गई। तो बोलो नहीं सर 40 के आसपास रहता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूं 40 के आसपास जरूर रहता है, तो हो सकता है 40.01 हो सकता है 39.99 हो सकता है 39.8 हो जाए, 40.1 हो जाए। तो वेरिएशन हर जगह पे होता रहता है, भले वो स्मॉल, जिसकी वजह से बोलते हैं हर एक इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग। हर एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? कभी 39.8 रहा, कभी 39.91, कभी 40, कभी 40.1, ऐसे करके ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन सबको मैं ऐड करके या एक तरीके से पूरा डिस्टेंस देख लूं, पूरा टाइम देख लूं, सबको जोड़ के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा, बीच में वेरी हुआ लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा इतना डिस्टेंस था, इतना टाइम था, दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, हो जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। वो हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में हम पूरा डिस्टेंस, पूरा टाइम देखते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस पे हर एक मोमेंट का, हर एक इंस्टेंट का हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं। हर एक इंस्टेंट का टाइम कैसे देखें? छोटा सा टाइम लेना पड़ेगा, जितना छोटा लेता है उतना बेटर। दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन किया, राइट, कि ज्यादा बेटर कौन, एवरेज वेलोसिटी ज्यादा बेटर है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तुमने आंसर दिया क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? एग्जैक्टली। क्यों बेटा, क्यों? सर क्योंकि हम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर पा रहे हैं, राइट? देखो चीजें तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स से, हम फिजिक्स के स्टूडेंट भी हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए ना हम उसको पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है। तो मैंने तुम्हारा सजेशन लिया, मैंने तुमको बता दिया कि एवरेज का मतलब ये होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है, और मैंने तुमसे सजेशन लिया, तुमने बोला सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, एक क्या होता है, बेटर होता है। तो आप एवरेज मत यूज करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करो। मैंने तुम्हारा सजेशन ले लिया और उसको मैं क्या कर रहा, अप्लाई कर रहा। मैंने बोला, मैंने तुमने बोला कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटर, तो ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करेंगे। मेरा एक फ्रेंड आया भिलाई, जिसका एग्जाम था रायपुर में। मैं भिलाई में रहता हूँ, एक फ्रेंड आया बाहर से और उसका एग्जाम था रायपुर में। उसे बोला रायपुर में क्यों रुके, वहां पे कोई है कि भिलाई में रुक जाता है। उसको पता था कि ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
उसने मुझसे पूछा कि भाई भिलाई से रायपुर जाने में कितना टाइम लगता है। उसने मुझसे पूछा कि सर सॉरी उसका दोस्त सर क्यों बोलेगा, भिलाई से रायपुर जाने में कितना टाइम लगता है। मैंने उसको बोला देख भाई 40 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, और एक दिन मैं कार से गया था और एक टाइम पे मेरी इंस्टेंट वेलोसिटी थी 120 किलोमीटर पर आवर। बता दी था, एक जगह पे खाली रहता रोड, मैं काफी तेजी से चला रहा था। मैंने बोला देख भाई 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक टाइम पे मेरी इंस्टेंट वेलोसिटी थी कितनी, 120 किलोमीटर पर आवर। उसने भी थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा था तुम्हारी तरह से, उसने टाइम कैलकुलेट किया कि अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है तो टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट तो है 40 किलोमीटर, और मैंने वेलोसिटी उसको बता रखी। मैंने बोला यार ये ज्यादा बेटर होता है इंस्टेंटेनियस बताना। मैंने उसको बता रखा 120 किलोमीटर पर आवर, ये ऊपर चला जाएगा कैंसिल होगा, 1/3 आवर विच रिप्रेजेंट्स 20 मिनट। उसने कैलकुलेट किया कि 20 मिनट लगते हैं भिलाई से रायपुर तक जाने में। उसने 10 मिनट का मार्जिन रखा कि मैं 10 मिनट और पहले निकलता हूं। आधे घंटे पहले निकला भिलाई से रायपुर एग्जाम देने के लिए। आधे घंटे पहले निकला भिलाई से रायपुर एग्जाम देने के लिए। दे पाएगा एग्जाम? नो सर, छूटेगा कि नहीं छूटेगा एग्जाम? टूट जाएगा सर। दोस्ती किसकी टूटेगी? आपकी, आपकी। किसकी वजह से? हमारी हम वजह लोग की से। वजह से। हमारे हालांकि दोस्ती तोड़ा दी तुमने मेरी। इसका तो एग्जाम छूट गया, इसका एग्जाम छूट गया है ना। अब अगली बार एक और दूसरा दोस्त आया, सेम उसका भी एग्जाम था। ये तो अब आएगा नहीं, इससे तो दोस्ती टूट चुकी है ना, एग्जाम छुड़वा दिया था मैंने तुम्हारी वजह से। तो अब तो ये आएगा, दूसरा दोस्त आया। तब तक मुझे समझ में नहीं आया था कि गड़बड़ कहाँ हो गया। मुझे अभी भी लग रहा था कि मेरे स्टूडेंट्स ने बोला यार कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अच्छी होती है, होता हो। उसने भी यही क्वेश्चन पूछा भाई कितना टाइम लगता है। मई के टाइम पे था, बिल्कुल मस्त दोपहरी गर्मी के टाइम पे आया था। मैंने बोला यार 40 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है, और एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने बिल्कुल एक ट्रैफिक वाला रीजन, जो टाटी बांध पहुंचते ना भयंकर ट्रैफिक, ठीक वहां बता दिया कि 40 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है, और एक बार मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सच में बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बिल्कुल धीरे 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 गाड़ी बढ़ी थी, लगभग 10 की स्पीड। मैंने 10 बता दिया। उसने भी थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा था मेरी तरफ। उसने कहा टाइम जो होता है 40 किलोमीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी, ये किलोमीटर पर आवर, 4 घंटे लगेंगे। कैलकुलेट किया उसने, भारी दोपहर। उसने कहा 4 घंटे तो टाइम लगेगा, आधे घंटे का और मार्जिन रख दे, 4.5 घंटे पहले निकल के एग्जाम देने के लिए दोपहर में, मई के दोपहर। बेचारा एग्जाम तो दे दिया, 1 घंटे लगे उसको पहुंचने में। एग्जाम तो दे दिया, पर 3-3.5 घंटे तक धूप में खड़ा। गालियां बहुत मिली। किसको मिली गालियां? मुझे। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, राइट। हालांकि इसका एग्जाम छूटा नहीं। अब भी बताओ क्या ज्यादा बेटर है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? एवरेज। एवरेज, राइट। क्या ज्यादा बेटर है? एवरेज वेलोसिटी। वेरी गुड। सर तुम्हारा सजेशन एवरेज वेलोसिटी दिया होगा तुमने किसी अपने दोस्त को। अब हुआ ये देखो, सर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरी होता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी ज्यादा बेटर है। मैंने थोड़ी बोला ऐसा। मैंने कब बोला एवरेज वेलोसिटी अच्छा होता है? तुमने बोला एवरेज वेलोसिटी अच्छा होता है। मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा सर पूछ रहे हैं। हूँ। थोड़ा धीरज वही समझाना। अब तुमने बोला सर एवरेज वेलोसिटी अच्छा होता है, ठीक। अब हुआ ये, भिलाई से रायपुर वाला जो हाईवे है, ठीक, भिलाई से रायपुर वाला जो हाईवे है, उसमें एक वो लड़के होते हैं ना, बिल्कुल वो ऐसे वाले, बाल ऐसे मोर की तरह, बिल्कुल पतले दुबले से, 2-3 बटन यहां तक खोल के इज्जत शो कर रहे होते हैं, बिल्कुल पतले, और ड्यूक चला रहे होते हैं। चला गाड़ी रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है गाड़ी उनको लेके उड़ रहा है। जो ऐसे होते हैं ना बिल्कुल ऐसे मोर वाले, जो टिकटॉक वीडियोस बनाते रहते थे पहले। एग्जैक्टली। अब वो ड्यूक लेके वहां बिल्कुल सांप की तरह, यहां से वहां यहां से वहां निकल रहा है, सांप की तरह यहां से वहां बिल्कुल। हुआ इधर भी चला एक इंसान बढ़िया आराम से
स्पीड लिमिट में, 60 किलोमीटर पर आवर की हाईवे में स्पीड लिमिट थी उस टाइम पे, ये इधर से अपनी लिमिट में आ रहा और इधर से वो ही एक बंदा आया बिल्कुल 120 की स्पीड ऐसे सांप की तरह और जाके एक्सीडेंट हो गया, जाके एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने पूछा, पता करना है ना गलती किसकी है ना, जो ही नहीं कि हमेशा वो ड्यूक वाले की गलती है, कभी कभी स्प्लेंडर वालों की भी गलती होती है बिना इंडिकेटर में। अब पता करना है ना कितने से, तो पुलिस वाले ने इस ड्यूक वाले बंदे से पूछा, जो ड्यूक लेके घूम रहा था, कि भैया क्या स्पीड थी तेरी, किस वेलोसिटी से चला रहा था, बता कितनी स्पीड से चला था, कितने रफ्तार से चला था, तब तो पता चले किसकी गलती। इसको तुमने सजेशन दिया था कि एवरेज वेलोसिटी अच्छी होती है, हालांकि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे उसकी स्पीड थी 120, उसने बताया आपने क्या एवरेज वेलोसिटी। सर मेरी एवरेज वेलोसिटी तो 40 किलोमीटर पर थी, क्योंकि इससे पहले भयंकर ट्रैफिक था, बेचारा 5-10 के हिसाब से आ रहा था 40 किलोमीटर। अब ये बताओ क्या इस एवरेज वेलोसिटी को देख के वो पुलिस वाला कंक्लूड कर पाएगा कि गलती इसकी है या नहीं? इससे पहले वो भले 5-10 की स्पीड से था, पर जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था, जिस मोमेंट पे, जिस इंस्टेंट पे एक्सीडेंट हुआ, समझते हैं ना हर वर्ड को, जिस इंस्टेंट पे एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे उसको 60 की स्पीड मैक्सिमम लिमिट थी, वहां पे चला था 120 उस इंस्टेंट में, भले उससे पहले स्पीड इसकी कम थी। अगर मुझे जानना है कि किसकी एक्चुअल में गलती थी, क्या जानना चाहिए था, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, क्या पूछना चाहिए था? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। राइट, क्या पूछना चाहिए था? इंस्टेंटेनियस। अब समझ में आया? कोई बेटर नहीं, राइट? अगर कोई बेटर होता तो सिर्फ उसको पढ़ते ना, एवरेज बेटर होता तो एवरेज पढ़ते, इंस्टेंटेनियस बेटर होता तो इंस्टेंटेनियस पढ़ते, बट दोनों का अपना अपना यूज है इन अकॉर्डिंग विद द सिचुएशन। कैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पहले जहां पे मैंने इंस्टेंटेनियस यूज किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे वो यूज नहीं करना चाहिए था, मुझे यूज करना चाहिए था एवरेज। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस से काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा? एवरेज। हर जगह पे वेलोसिटी कम ज्यादा उसको एवरेज आउट करके बताना होता है। और जब हम किसी मोमेंट की बात कर रहे होते हैं, हमें चाहिए होता है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों का अपना अपना यूज। तो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, तुम फिजिक्स स्टूडेंट हो, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुम्हें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो पढ़ रहे हो, दोनों का यूज है। एवरेज का यूज जब हम लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, चीजें बताते हैं एवरेज। जहां पे मैं इंस्टेंटेनियस 120 और 40 और 10 इस बता रहा था, मुझे क्या बताना चाहिए था उस टाइम पे? क्लियरली एवरेज, लंबे डिस्टेंस को ओवरऑल वेलोसिटी 40। और इंस्टेंटेनियस जहां पे एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, वहां पे इंस्टेंटेनियस। भाई उससे पहले मुझे क्या मतलब है, तू 5-10 से बता रहा था, 5-10 से चला रहा था, जिसकी वजह से तेरी स्पीड 40 हो गई, एवरेज 40 हो गई, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये बता जिस टाइम पे एक्सीडेंट होता, क्या तूने स्पीड लिमिट क्रॉस की है? अगर स्पीड लिमिट क्रॉस की 60 से ज्यादा, गलती की। समझ में आ रही बात? दोनों का क्या है, अपना अपना, दोनों का अपना। अब सबसे पहले हम लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड भी हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन जितना फॉर्मूला सिंपल उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हर मोमेंट पे अलग अलग क्या चला रहा, कैसे चला रहा, हमें सिंपल देखना था भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उसमें टोटल टाइम कितना हुआ। अब तुम बीच में 50 की स्पीड से जाओ, रॉकेट की स्पीड से जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ जानना है कितना था टोटल डिस्प्लेसमेंट और कितना लगा। इसी तरह से अगर मैं स्पीड की बात करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट की जगह बस हमें क्या लेना पड़ेगा? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें बहुत अच्छी तरीके से हमने सीखा कैसे निकालना। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बेटा जितना सिंपल लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है, इसमें क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आज पता चल जाएगी जब हम क्लास में क्वेश्चन, क्योंकि घुमा फिरा कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट
हम चीजों को कितने भी हाई लेवल पे पहुंच जाए, और उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा ध्यान होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, सॉल्व हम यहीं से शुरू कर सकते हैं। हमें ये जानना होगा एवरेज जब भी निकालना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल टाइम। सेकंड था क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमने बोला जितना स्मॉल डिस्टेंस लोगे उतना बेटर आंसर आएगा। तो हम बोलेंगे जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट की लिमिट को हम क्या करते जाते हैं, जीरो करते जाते हैं, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ये सीखा था हमने डिफरेंशिएशन टाइम पे। डिस्प्लेसमेंट जितना छोटा कर पाओ, क्या जीरो कर दे, नहीं, जीरो कर दोगे तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा। जीरो के जितना नजदीक जाओ, तो जीरो के नजदीक सबसे क्या होता है, जितना तुम जा सकते हो, जितने पॉइंट। और जब कोई डिस्प्लेसमेंट की लिमिट को हम जीरो करते हैं, तो फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ds से। इसी तरह से टाइम की भी लिमिट को हम टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dt से। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन भी समझाते हैं इसको छोटा क्यों करते हैं। कर्व रहता है, कर्व रहेगा तो तुम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हो। डिफरेंशिएशन स्लोप, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व। स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों अप्लाई नहीं कर पाओगे, स्लोप तो भैया तब लगाओगे ना जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिखे। क्या ये स्लोप पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं, पर इसका एक छोटा सा पार्ट लोगे, छोटा सा पार्ट, तो स्लोप का एक छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन की तरफ हिट करता है। जाके रिवाइज करना, समझ में आएगा। तो ds और dt, तो फॉर्मूला हो जाता है v इंस्टेंटेनियस का ds बाई dt। और जैसे ही तुमने देखा ds बाई dt, इसका मतलब है हमें डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा इसको, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो हमने सीखा, आता है यही सिंपल। इस पे तो डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट, इतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, पर यहाँ पे बहुत सारे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, स्पीड रहेगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, बहुत फॉर्म, बहुत क्या है, क्या बोलते हैं, सॉरी, इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसको लिखो, और कुछ इसमें बताने वाली चीज नहीं है। हम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, कितने वैरायटीज के क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चलो लिख लिया कैसे। कंप्लीट। चलो देखते हैं कितने वैरायटीज के क्वेश्चंस हमारे काम के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखो। A person travels from A to B. A person travels from A to B with a speed 40 km per hour. A person travels from A to B with speed 40 km per hour. And from B to C. And from B to C with a speed 60 km per hour. per hour. If AB is equal to BC, if AB is equal to BC,
then find average speed, find the average speed during the complete motion. Find the average speed during the complete motion. ये A से C तक गया है, मिड पॉइंट इसका B है, यहां तक ट्रैवल किया है कितने से 40 की स्पीड से, और आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने से 60 की स्पीड से। तुम्हें बताना यहां से लेकर यहां तक है। मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत जंप की इच्छा हो रही होगी, सर आंसर 50 दे दे 50 दे दे।